हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है ना, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया होगा, उनके जो रूट्स होंगे, उसका रूट्स और उसके जो कोफिशिएंट है उनके बीच का रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कोई भी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है उसको हम लोग, या कोई भी इक्वेशन होता है उसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, तो ये जो हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन लिए हैं ये कितना डिग्री का है, तो भाई nth डिग्री का, क्योंकि x⁴n है ना, तो ये nth डिग्री का हो गया। ठीक है, अब इसी nth डिग्री इक्वेशन को हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो a0 x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 3, इस तरह से ले आया यहाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, अब इन आपस में इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। x माइनस अल्फा 1 जितने भी फैक्टर्स हैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इस फॉर्म में दिखने को मिलेगा कि x का पावर n माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा डॉट डॉट अल्फा n हो गया x पावर n माइनस 1। इसी तरह से यहाँ पर 1 एट ए टाइम था। देखिए जितने भी रूट्स लिए हैं, n को रूट्स लिए थे, उन रूट्सों का योग हो गया, मतलब सम हो गया। अब वहाँ पर रूट्स जो हैं 2 एट ए टाइम लगे, देखिए एक साथ 2 को लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 2 करके लिए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर x का पावर n माइनस 2, अब फिर से 2 तक आ गया तो 3 एट ए टाइम हो गया, तो 3 एट ए टाइम ले लिए। ठीक है, इस तरह से इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब लास्टली जो टर्म होगा, जितने भी रूट्स थे आपके n के n रूट्स, वो आपस में मल्टीप्लाई होता, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n, एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, आप जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप जानते हैं कि अल्फा कोई दो, अल्फा और बीटा कोई 2 रूट है, तो जो उसके रूट्स होंगे उन रूट्स का जो सम होता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। मतलब बी बाई ए, ये सब तो कोफिशिएंट है, बी और ए कोफिशिएंट होता है। उसी तरह से अल्फा और बीटा दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, सी बाई ए होता है। ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अब क्या करते हैं, अभी इस इक्वेशन में जो LHS और RHS तरफ है दोनों क्या को इक्वेट करते हैं। ठीक है ना, तो नाउ इक्वेटिंग द लाइक पावर ऑफ x का जो भी कोफिशिएंट होंगे उन सबको इक्वेट करते हैं। तो मेरा जो दिए, हम लोगों ने तो इसको फैक्टर में तोड़ा, किसको, इस वाले को तोड़ा था। ठीक है, इस वाले को तोड़ा है, तो हम दोनों को इक्वल करते हैं। तो इक्वल जैसे ही करेंगे तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका x का पावर n है और इसके साथ, तो दोनों तो इक्वल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं हमको, यहाँ से नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए ये वाला आपका x का पावर n माइनस 1 और यहाँ पर x का पावर n माइनस 1, दोनों का कोफिशिएंट को अलग कर देते हैं। तो जैसे ही कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं तो देखिए इधर वाला जो मेरा टर्म है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट अल्फा n लिख दिया। ठीक है, अब इसके साथ a0 मल्टीप्लाई था, तो मैंने क्या किया, इधर का जो a0 था इसको यहाँ लिख करके डिवाइड कर दिया। अब इसके साथ तो भाई इधर का कोफिशिएंट कितना था, a1, तो देखिए a1 हो गया। ठीक है, अब ये नेगेटिव इसके साथ है ना, ये नेगेटिव, देखिए नेगेटिव आ गया इसके लिए। ठीक है, अब ये जो सम है, ये रूट्स का जो सम है उसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, समेशन ऑफ अल्फा 1 से भी दिखा सकते हैं और समेशन ऑफ अल्फा 2 से भी दिखा सकते हैं और समेशन ऑफ अल्फा 3, मतलब इनमें से कोई एक का भी दिख सकते हैं। तो मतलब फाइनली इसको लिख सकते हैं तो -1 बोल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ किसका सर, तो x का पावर n माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ किसका, तो x का पावर n। देखिए ये जो आया इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा, अब 2 एट ए टाइम वाला ले लेते हैं। तो 2 एट ए टाइम मतलब देखिए समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3, इस तरह से मैंने ले लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ फिर क्या हो जाएगा, a2 बाई a0, क्योंकि a0 तो भाई हर किसी के साथ मल्टीप्लाई है, तो चलो इस a0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस टर्म को लिख देंगे, तो इस टर्म को इधर लिख दिए। अब इधर का जो x का पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट कितना है, देखिए यहाँ a2 है तो मैंने a2 ले दिया। अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n माइनस 1 बाई, सॉरी यहाँ 2 कर देते हैं और फिर कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n। अब देखो भाई यहाँ पर पहले 1 एट ए टाइम था ना, तो मैंने 1 एट ए टाइम लिया। अब यहाँ पर -1 कितना, 2 बार, तो 2 बार, तो इसीलिए ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं -1 का पावर 2।
ठीक है। तो ये मतलब इधर जितना बढ़ते जाएगा, यहाँ एक बार लिए तो एक हो गया, 2 बार लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 बार लेंगे तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। देखिए फिर से कोफिशिएंट को इक्वेट कीजिए 3 एट ए टाइम वाला, देखिए यहाँ फिर से आ जाएगा आपका माइनस A3/A0, ठीक है। चलिए इसी तरह से nth वाला टर्म को इक्वेट कीजिए, देखिए nth वाला टर्म को इक्वेट करेंगे तो जैसे ही nth वाला टर्म को इक्वेट करेंगे तो देखिए -1 का पावर n कोफिशिएंट, ठीक है, और फिर A0 उधर जो आपका A0 का मतलब ये जो A0 मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से अगर देखें, अगर कोई पूछता है कि हमको भाई ये बता दो कि इस वाले में सॉरी इसमें तो कितने रूट्स हैं, तो देख के ही पता चलेगा कि n रूट्स का सम हो गया भाई, लेकिन इस वाले टर्म में कितने टर्म हैं यहाँ पर हम कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, कितना हो जाएगा NC2 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो देखिए इसलिए मैंने लिख दिया द नंबर ऑफ टर्म्स इन समेशन α1 α2 इज कितना हो जाएगा NC2, ठीक है। तो 2 इसीलिए क्योंकि 2 एट अ टाइम था तो मैंने NC2 ले लिया, ठीक है। अगर n = 4 ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 4C2 हो जाएगा। अब 4C2 को तोड़ देते हैं तो 4 3 बाई इसमें कितना कर देंगे 2, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका तो 6 है ना। तो टोटल कितने को यहाँ पर टर्म होंगे, यहाँ 6 को, ठीक है। उसी तरह से भाई इस 3 एट अ टाइम बोला मैं, आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो इसे लिख दिया है मैंने कि नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा NC3 हो गया। तो मतलब जितना इधर बढ़ाते जाएंगे 3 एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम, 6 एट अ टाइम, इस तरह से करते जाएंगे तो यहाँ पर संख्या बढ़ते जाएगा कि NC3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन लेंगे उन पॉलिनोमियल इक्वेशन को हमेशा कंप्लीट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, हमको माइनस प्लस पकड़ने में आसानी हो जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट हमको चेक करना है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमको पकड़ने में आसानी हो जाएगा। तो जैसे कि कंप्लीट का क्या मतलब है तो देख लेते हैं। x का पावर 4 माइनस x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया है। अगर इसमें कंप्लीट के फॉर्म में देखें तो ये कंप्लीट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x3 का जो x का पावर 3 का टर्म यहाँ कैंसिल हुआ, हटा हुआ है, x का कम हटा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसको कंप्लीट के फॉर्म में लिख सकते हैं x का पावर 4 प्लस 0 इंटू x का पावर 3 माइनस x² प्लस 0 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन है 4 डिग्री का, देखिए ये कंप्लीट इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इससे जुड़े एक सवाल बना लेते हैं दोस्तों, किस तरह से सवाल पूछते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोलता है कि सॉल्व द इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ये इक्वेशन को मतलब सॉल्व करने का मतलब क्या है, ये 3 डिग्री का इक्वेशन है, इस 3 डिग्री वाले इक्वेशन का रूट्स निकालना है हमको, ठीक है। तो 3 डिग्री का इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे, ठीक है, 3 रूट्स होंगे, तो उन्हीं रूट्स के बारे में पता करना है। तो उसमें से बोलता है कि 2 ऑफ होज, उनमें से जो 2 रूट्स हैं वो किस रेशियो में दिए हैं, इन द रेशियो ऑफ 2 3। भाई इक्वेशन 3 डिग्री का है तो मतलब इसके पास 3 गो रूट्स होंगे, और वो मान लिया α1 α2 और α3। तो उनमें से कोई दो इनमें से कोई 2 जो है किस फॉर्म में है, ये 2:3 के फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग जो मान लेते हैं कि क्या है वो रूट्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट्स ले लेते हैं 2 बीटा 3 बीटा एंड अल्फा ले लेते हैं। 2 बीटा और 3 बीटा किसी ले लिया, मैंने देख सकते हैं क्योंकि ये खुद बोला है कि जो रेशियो हो गए, कोई 2 रूट्स हो गए 2 3 के फॉर्म में होंगे, तो मैंने 2 3 के फॉर्म में ले लिया। देखिए 2 बीटा 3 बीटा और अल्फा ले लिया, क्योंकि अल्फा अलग है तो अल्फा अलग है। जो हम लोग पीछे देखें कि रिलेशन किस तरह से होता है कोफिशिएंट और रूट्स के बीच, तो उसका हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो रूट्स का जो सम होता है उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए ये मान लिया कि अगर α1 प्लस α2 प्लस α3 है, तो यहाँ क्या होता है -1 का पावर 1 या कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n-1 बाई xn, यही होता है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ मेरे पास 3 रूट्स हैं, यहाँ 1 2 3, तीनों को जोड़ दिए
तो क्या लिख सकते हैं -1, 1 एट ए टाइम लिए इसलिए -1 लिख दिए। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का भाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है तो -9 है। और फिर कोफिशिएंट ऑफ x3 का कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो देखिए यहाँ माइनस और फिर -9 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 + 3 कितना हो गया 5, तो 5 बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 9, तो इक्वेशन नंबर 1 मान दिया। ठीक है, अब इसी तरह से रूट्स आर टेकन 2 एट ए टाइम मतलब क्या, रूट्स को 2 मतलब एक साथ 2 को ले रहे हैं, एक साथ 2 को, देखिए यहाँ तो एक साथ 2 को लिए, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है ना, फिर यहाँ तो इसको आपस में जोड़ दीजिए। देखिए 3 दूना 6 बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा बीटा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ है ना एक्स का कोफिशिएंट 14, तो 14 ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ फिर 3 एट ए टाइम वाला लेंगे तो यहाँ फिर -14 आएगा, -4 आएगा। इसको दोस्तों आप करके देखिए। ठीक है, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को और फिर यहाँ इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। इसके लिए हम लोग इस इक्वेशन को 5 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 5 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 45 बीटा हो गया। ठीक है, अब इस 2 के साथ इक्वेशन 2 के साथ माइनस करेंगे तो भाई 25 में से 6 चल जाएगा। देखिए यहाँ 25 में से 6 तो 19 बीटा स्क्वायर माइनस इधर 45 था तो 45 बीटा प्लस 14 कर दिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। अब ये देखिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग सॉल्व करने जानते हैं, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ कीजिए, इसमें से आपका बीटा निकालिए। तो जैसे ही बीटा निकालेंगे तो भाई देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 76/38 और 14/36, या तो हम लोग देखिए 38 दूना 46 सॉरी 76, तो यहाँ हो गया 2 फिर और 7/19। अब देखिए क्योंकि बीटा का 2 वैल्यू आया भाई, तो किसी एक का ही ना वैल्यू हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं एक एक पुट करते हैं। तो जैसे ही बीटा इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो हम इक्वेशन 1 से देख सकते हैं, इस इक्वेशन 1 से हम लोग अल्फा कितना मिलेगा -1। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बीटा इज इक्वल टू कितना लेंगे 7/19 लेंगे, देन क्या होगा ये सॉल्व करते हैं तो अल्फा का वैल्यू आया मेरा 136/9 आएगा, सॉरी 136/19 आएगा। तो अब ध्यान से अगर देखो भाई कि हमको तो कितना दिया है बीटा स्क्वायर, देखिए यहाँ पर मेरा रिलेशन आया है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू -4, तो मतलब बीटा स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू -4, तब दोनों ही पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, यहाँ देखिए अल्फा सॉरी यहाँ अल्फा हो गया, तो बीटा आया है आपका 17/19 और अल्फा जाएगा 136/19। तो भाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा क्या, नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, जो बीटा का वैल्यू 7/9 है इसको नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग बीटा का वैल्यू कितना लेंगे 2 लेंगे। अब जैसे ही 2 लेंगे तो आपने जो 2 बीटा 3 बीटा और सॉरी अल्फा लिया है इसमें रख दीजिए। तो यहाँ से देख सकते हैं 2, तो 2 2 4 हो गया, यहाँ से हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पर कितना आया था अल्फा का वैल्यू -1, तो माइनस ये हो गया आपके रूट्स। ठीक है, आप चेक करने के लिए इन सभी जो 4 6 और -1 है इन सबको पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में और देखिएगा आपको सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।